आप अमेज़न की नदी में नहा रहे हैं और अचानक एक अदृश्य मछली आपके शरीर के अंदर घुस जाती है। दर्द इतना कि आप चीख भी नहीं सकते और वो मछली अब आपके खून से जिंदा है। ये कोई कहानी नहीं, ये सच्चाई है। आज जानिए दुनिया की सबसे डरावनी मछली कैंडिरू के खौफनाक और सच में घटे रहस्य। यह मछली दिखने में मासूम लगती है। कैंडिरू बहुत ही पतली और पारदर्शी होती है, जिससे यह पानी में लगभग अदृश्य लगती है। इसकी शक्ल किसी सामान्य छोटी मछली जैसी होती है, लेकिन इसका असली रूप तभी सामने आता है जब यह हमला करती है। हमला कैसे करती है? इस मछली के बारे में सबसे डरावनी बात यह है कि यह मनुष्यों के मूत्र में मौजूद यूरिया की गंध को पहचान सकती है। जैसे ही कोई इंसान अमेज़न नदी में पेशाब करता है या बिना सुरक्षा के नहाता है, यह मछली बहुत तेजी से उसके शरीर में घुस सकती है, खास तौर पर पुरुषों के जननांग मूत्र मार्ग में। वहां घुसने के बाद यह अपनी कांटे जैसी रीढ़ को फैला देती है, फिर खुद को अंदर लॉक कर लेती है और खून चूसना शुरू कर देती है। दर्द और परिणाम। इसका दर्द असहनीय होता है, जैसे कोई तेज चाकू शरीर के अंदर घुस गया हो। कभी कभी पीड़ित को ऑपरेशन करवाना पड़ता है, क्योंकि यह मछली अपने आप बाहर नहीं आती। कई केसों में स्थायी नुकसान भी हुआ है। कैंडिरू का शिकार कैसे बचें? अमेज़न नदी में नंगे होकर तैरना या पेशाब करना सख्त मना है। स्थानीय लोग पारंपरिक उपाय अपनाते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियों से बने सुरक्षात्मक तेल। कुछ लोग कपड़े पहनकर नहाते हैं या मछली से बचने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन गियर पहनते हैं। पहला मेडिकल केस 1997 में दर्ज हुआ था, जब एक ब्राजीलियाई व्यक्ति को सर्जरी से राहत मिली। वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन भी किया है और माना है कि यह बहुत दुर्लभ लेकिन सचमुच खतरनाक जीव है। यह मछली पारदर्शी क्यों होती? कैंडिरू मछली का शरीर लगभग पारदर्शी ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे यह पानी में दिखती नहीं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह इसके शिकारी व्यवहार का हिस्सा है। यह खुद को छिपाकर शिकार के बेहद करीब चली जाती है और फिर अचानक हमला करती है। क्या यह केवल इंसानों पर हमला करती है? नहीं, असल में यह मछली दूसरी बड़ी मछलियों के गलफड़ों गिल्स में घुसकर वहां से खून चूसती है। यह परजीवी पैरासाइट का है, मतलब खुद खाना नहीं बनाती, दूसरों के शरीर से खून या तरल निकालती है। लेकिन इंसानों पर हमला गलती से या गंध से भ्रमित होकर होता है, जो और भी डरावना है। क्या यह मछली छलांग लगाकर शरीर में घुस सकती है? कुछ पुराने किस्सों में दावा किया गया है कि कैंडिरू मछली पानी से छलांग लगाकर इंसान के मूत्र मार्ग में घुस जाती है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है यह एक मिथक है। इतनी छोटी मछली के लिए छलांग लगाकर शरीर के अंदर घुसना संभव नहीं। हाँ, अगर पानी में पेशाब किया जाए तो मछली गंध के आधार पर पास आ सकती है और सीधे प्रवेश कर सकती है। क्या कैंडिरू कभी बाहर निकलती है खुद से? नहीं। यह मछली जब अंदर घुस जाती है तो अपने कांटे जैसे रीढ़कारी स्पाइन्स को फैला लेती है, जिससे वह भीतर ही फंस जाती है। बिना ऑपरेशन के इसे निकालना नामुमकिन होता है। क्या ये इंसान को मार सकती है? सीधा जानलेवा नहीं है, लेकिन इसकी वजह से भारी खून बह सकता है। तेज दर्द, इन्फेक्शन, सर्जरी की जरूरत, सही इलाज न मिले तो जान भी जा सकती है। क्या यह मछली शिकार को पहले देखती है? नहीं। इसका शिकार करने का तरीका आंखों पर निर्भर नहीं है। यह गंध और पानी में केमिकल संकेतों से शिकार की पहचान करती है, जैसे कि मूत्र में यूरिया और अमोनिया। कैंडिरू से जुड़ा अंधविश्वास, मिथ वर्सेस रियलिटी। स्थानीय जनजातियों का मानना है कि यह मछली पानी की देवी की सजा है। कुछ लोगों का मानना है कि यह मछली उन पर हमला करती है जो जंगल का अपमान करते हैं। एक जनजाति की मान्यता है कि अगर किसी ने जंगल में झूठ बोला या चोरी की तो ये मछली उसे पहचान लेती है। भारत में ऐसी कोई मछली नहीं है। भारत में इस तरह की कोई मछली नहीं पाई जाती। यह केवल अमेज़न बेसिन में, खासतौर पर ब्राजील, पेरू और कोलंबिया की नदियों में पाई जाती है। एक बार अगर ये मछली शरीर में घुस जाए तो सर्जरी ही एकमात्र तरीका है।
खुद से बाहर नहीं आती, दवाइयां काम नहीं करती, उतना खतरा बढ़ेगा। 1997 में एक ब्राजीलियन आदमी के साथ पहली बार डॉक्यूमेंटेड केस हुआ। डॉक्टरों ने मछली को ऑपरेशन से निकाला। यह घटना साबित करती है, यह मछली सिर्फ अफवाह नहीं, एक डरावना सच है। कैंडिरू असल में एक परजीवी है। यह मछलियों के गलफड़ों में जाकर खून चूसती है, और जब इंसान इसका शिकार बनता है तो वही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अंदर घुसना, फंसना और खून चूसना।